एक ज्ञान सिंह के साथ हुई और उसको मारते हुए बंदूक के बटों से और बीच रास्ते में उन्होंने पेशाब पिलाया। सरकार का पूरी तरह से संरक्षण है। आरोपी जिस तरह से आरोपियों ने अपना जो रूप है वो दिखाया है, ऐसे ही वहाँ पर जो है दमोह ज़िले में एक कुशवा काछी बिरादरी के लड़के को पैर धुला के पिलवाया और यहाँ मुगावली में एक लोधी समाज के लड़के को उसकी गंदगी खिलाई। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इटावा में उसके यादव के बाल काटे और उसको पेशाब डाल करके किया। तो ये एक श्रृंखला है और ये कोई एक अपराधी दो अपराधी का काम नहीं है। ये एक पूरी तरह से राष्ट्र और राष्ट्र से राज्य लेवल से आदेश है कि इस प्रकार का सबक इन्हें सिखाया जाए। ऐसा मुझे इसमें प्रतीत हो रहा है पूरी तरह से, और इसमें कहीं कोई ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। कल की बात है, एक आदिवासी को भी पेशाब पिलाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। घटना होती है, कभी क्राइम की घटना होती है तो एक घटना अचानक घटती तो ठीक है, इनमें कोई झगड़ा होगा, घट जाएगी। इसका कोई झगड़ा ही नहीं था, इस लड़के का कोई झगड़ा नहीं था। इससे ये कह रहे थे वो लोग कि तू हमारी गाड़ी चला। वो उसकी मर्जी गाड़ी चलाया न चलाया ना था, क्योंकि उनको ऊपर सरकार का आदेश था कि ये कांड करना ही है, अन्यथा ड्राइविंग करना हमारी गाड़ी और वो कोई मना करे, इतना बड़ा कांड कैसे कर देंगे। तो लगातार इस तरह घटना पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, तो क्या मानते हैं आप? देखो, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि हम लोग मध्य प्रदेश के पृष्ठभूमि से बात कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार से जो वो कह रहे हैं, जैसे आए दिन कहते जा रहे हैं कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे, तो ये संविधान को ख़त्म करने का तो चैलेंज है। ये संविधान तो ख़त्म हो ही रहा है और क्या होता है, और संविधान और कैसे ख़त्म होगा। तो क्या दलितों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, सभी को, दलित हैं, पिछड़े हैं। दलित तो जैसे ये तो शेड्यूल कास्ट का लड़का है, और उत्तर प्रदेश में तो वो यादव था, और वो दमोह में तो वो कुशवा है काछी, और मुगावली में तो लोधी है। ये एससी और ओबीसी और एसटी ये सभी टारगेट पर है। किसके इशारों पे काम हो रहा है? ये सरकार के इशारे पर। कभी क्या आता है कि जैसे उनकी पुरानी बातें कोई याद है उनके दिमाग में कि उस समय ये लोग हमारे सामने जी हजूरी किया करते थे। अब आज चूँकि शिक्षित हो गए हैं लोग, जगह जगह पर पहुंच गए हैं, तो अब जी हजूरी करें कि सरकार की ड्यूटी करें, तो वो नहीं करते हैं। उनके पास टाइम नहीं है जी हजूरी करने का। उनके दिमाग में वही भरा हुआ है कि जी हजूरी करें। वो पुराना सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान ख़त्म करेंगे। बस ये इसके पीछे की पूरी साजिश है, बड़े पैमाने पर है। इंडिया लेवल से लेकर के राज्य लेवल से लेकर के गाँव तक है।